भारतीय अधिकारियों ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अपनी जांच तेज कर दी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली में गोदामों में छापे मारे, जिनमें अमेजन की सुविधाओं से लगभग 7 मिलियन रुपए मूल्य के गीजर और फूड मिक्सचर जैसे उत्पाद जब्त किए गए। इसी तरह फ्लिपकार्ट की एक इकाई से लगभग $7,000 मूल्य के स्पोर्ट शूज जब्त किए गए, क्योंकि उनमें आवश्यक सर्टिफिकेशन मार्क्स या एक्रीडिएशन मार्क्स नहीं थे। ये कार्रवाई भारत के तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स क्षेत्र में उत्पाद की गुणवत्ता और अनुपालन यानी कि क्वालिटी और कंप्लायंस के बारे में चल रही चिंताओं को उजागर करती है। कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं आपसे इस बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गहरा असर रखती है आपकी जिंदगी पे। थोड़ा समय निकालिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बात जरा पते की है और काम की है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज के युग की इस दुनिया में काफी कुछ बदल गया है। दुनिया में पिछले कुछ समय में परिवर्तन की रफ्तार काफी तेज हुई है, आपने महसूस किया होगा। दुकान पे जाके सामान लेने का सिस्टम भी बदल गया है और सही कहे तो चीजें भी बदल गई हैं। पैक्ड फॉर्म में बदलता जा रहा है सब कुछ। इसी के साथ जन्म लिया ऑनलाइन ऑर्डर करके चीजों को प्राप्त करने की एक नई प्रणाली ने। लेकिन सब कुछ इतना सहज नहीं रह पाया जितना दिखाने की कोशिश की जाती है, जितना आमतौर पे दिखता है। सबको नया दौर, नया सिस्टम, नई जटिलताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रोडक्ट को आप बड़ी ही खुशी से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो असल में नकली या खराब हो सकता है? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है कि आपके भरोसे को तोड़ने के लिए आपके पसंदीदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खुद जिम्मेदार हो सकते हैं? आज की यह रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि भारत सरकार ने सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऐसा शिकंजा कसा है जिससे इनके सीक्रेट्स अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। दिल्ली में स्थित अमेजन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पर हाल ही में छापेमारी की गई। इसमें अधिकारियों ने 70 लाख रुपए से ज्यादा के नकली और अनाधिकृत प्रोडक्ट्स जब्त किए। क्या आप सोच सकते हैं कि जिन ब्रांड्स पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, हो सकता है वो हमें नकली सामान बेच रहे हों या उनका नाम लेके कोई आपसे खेल रहा हो। सरकार के अनुसार इन कंपनियों के वेयरहाउस में बिना किसी BIS सर्टिफिकेशन, जानते हैं आप क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स पाए गए। इनमें पानी गर्म करने वाले गीजर, फूड मिक्सचर्स और यहाँ तक कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले जूते भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें ठगा जा रहा है? यह सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि देश भर में सरकार का यह अभियान और भी तेज हो रहा है। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से हजारों रुपए के स्पोर्ट शूज जब्त किए गए, जिनमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था। यानी कि अगर आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई महंगा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा तो हो सकता है वह असली ही ना हो। हम आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले रियल केसेस बताने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। रियल लाइफ में कई रियल केसेस हुए जहां नकली सामान, नकली प्रोडक्ट्स ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल्ली के रोहित वर्मा की ही बात सुन लो। रोहित ने ऑनलाइन एक महंगा आईफोन खरीदा, लेकिन जब उसने पैकेज खोला तो उसे एक नकली फ़ोन मिला। जब उसने कस्टमर सपोर्ट में संपर्क किया तो उसकी कोई मदद नहीं हुई। बाद में पता चला कि ऐसे हजारों लोग ठगे जा चुके हैं। मुंबई की प्रियंका ने हाई एंड स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन उसे नकली प्रोडक्ट मिला जिससे उसकी स्किन पर एलर्जी हो गई। उसने डॉक्टर्स को दिखाया, तब पता चला कि एक लोकल कंपनी द्वारा बनाया गया एक घटिया प्रोडक्ट था वो। बैंगलोर के समीर ने फ्लिपकार्ट से एक रैंडम स्पोर्ट शू खरीदा। जब वह शूज पहन के रनिंग कर रहा था तो उसका सोल अचानक से फट गया। बाद में जांच में पता चला कि एक कॉपीड प्रोडक्ट था जिसे असली ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था। अब सवाल यह है, अगर इतनी बड़ी कंपनियां ऐसा कर सकती हैं तो इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या भारत सरकार अब ई कॉमर्स कंपनियों पर और सख्त कदम उठाने वाली है? और सबसे बड़ी बात, आप कैसे बच सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 ऐसे आसान तरीके जिनसे आप नकली सामान से बच सकते हैं और कैसे सरकार की यह कार्रवाई आम जनता के लिए वरदान साबित हो सकती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बचे आखिरकार आप नकली प्रोडक्ट से? BIS सर्टिफिकेशन चेक करें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने से पहले BIS का मार्क ज़रूर देखें। बिना इस सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट के डिफेक्टिव या नकली होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। रिव्यू और रेटिंग्स के झांसे में ना आए, इस पर ज़्यादा भरोसा ना करें। रिव्यू और रेटिंग्स फर्जी भी हो सकती है। अगर किसी प्रोडक्ट के सभी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो सावधान रहें। वेबसाइट पर कमेंट ज़रा ध्यान से पढ़ें
और प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चेक करें। अविश्वसनीय ऑफर से बचें। अगर कोई प्रोडक्ट उसकी असली कीमत से बहुत सस्ता मिल रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या स्टोर से ही खरीदें। प्रोडक्ट जैसे ही डिलीवर होता है उसके डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन करके वीडियो बनाइए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर प्रूफ की तरह आप दिखा सकें कि आपको असल में क्या मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आने वाले महीनों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर और कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सच में क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हुआ तो इससे छोटे और लोकल व्यापारियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि नकली और अनाधिकृत प्रोडक्ट्स पर नकेल कसने से असली ब्रांड्स को बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट अब अपने व्यापार को साफ सुथरा करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगे, या फिर सरकार की ये कार्रवाई इनकी जड़ों को हिला देगी? आपका इस मामले पे क्या कहना है? इस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग में ठगे गए हैं? अपने अनुभव हमसे साझा करें, कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग नकली सामान बेचने से बच सकें। ये सिर्फ शुरुआत है, अब असली खेल शुरू होने वाला है। ध्यान रखिएगा। प्रणाम।